सुन मोहन बिनती दकान, अपयस है कीने अपमान। रास रसिक गुण गाए हो, रास रसिक गुण गाए। तो गोपांगनाओं ने कहा कि इस समय यदि आप हमारे इस प्रेम भाव को स्वीकार नहीं करते, हमारी भाव भावना का अपमान होगा और इससे आपका ही अपयश होगा, क्योंकि जो आप कर रहे हैं ये ना तो आपके स्वरूप के अनुरूप है और ना ही आपके स्वभाव के। यहां एक बात कहते हुए मैं आगे बढ़ूं, कितनी निर्मल और निष्कपट प्रीति गोपियों की है। एक बार तो प्रियतम ने अस्वीकार सा कर दिया। उनके भाव की परीक्षा के लिए, उनकी प्रीति के अभिवर्धन के लिए प्रभु ने ये लीला की। एक बार तो लाल जी ने अस्वीकार सा कर दिया, लेकिन उस स्थिति में भी गोपी को अपने प्रियतम में कोई दोष दिखाई नहीं पड़ रहा है। जीव की दशा क्या है? जहां उसकी कामना की पूर्ति नहीं होती वहां क्रोध उत्पन्न हो जाता है। गीता में भगवान ने इसका विस्तार से वर्णन किया। आपकी कामना की पूर्ति नहीं होगी, क्रोध उत्पन्न होगा, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, और जो 2 क्षण पहले प्राणों से प्यारा प्रतीत हो रहा था, कामना की पूर्ति नहीं हुई, उससे अपना सुख साधन नहीं हुआ, वही शत्रुवत प्रतीत होने लगता है। इसीलिए आपको बार बार कहता हूं, जा मार्ग साहिब मिले, प्रेम कहावे सोए। इस एक भूल का सुधार करना आपके मेरे हम सब के लिए बड़ा आवश्यक है। भाई, संसार में प्रेम नहीं होता, संसार में प्रेम नहीं हो सकता। 3 लोक 14 भुवन, प्रेम कहूं ध्रुव नाही, जगमग रयो जड़ावसो, श्री वृंदावन माही। बहुत विचार कर ही तो संत कह रहे हैं, आपके मेरे हित के लिए ही तो कह रहे हैं, आपके मेरे कल्याण के लिए ही कहा है संतों ने। प्रीति तो नंद नंदन से कीजे, नंद नंदन से की। बड़ा परिश्रम करके रसोई में आपने बड़ा उत्तमोत्तम व्यंजन पकवान सिद्ध किया है, उसको जाकर बाहर गंदी नाली में कौन डाल देगा? भाई, कोई बुद्धिमान तो ऐसा नहीं करेगा। बड़ा परिश्रम करके आपने रसोई में कोई पकवान सिद्ध किया, आप यूं ही तो कहीं जाकर नहीं डाल दोगे ना। किसी को दोगे भी तो उसका पात्र देख कर दोगे। बड़ी सुंदर खीर आपने बनाई और कोई आपके सामने चमड़े का जूता आगे कर दे, भाई इसमें डाल दो, तो आप डाल दोगे? नहीं डालोगे। आप कहोगे भाई ये इतनी सुंदर वस्तु है, इसको इस प्रकार से हम नष्ट नहीं कर सकते। तभी कुछ दिन पहले मैंने आपसे कहा था, छोटी छोटी चीज की संभाल करते हो, लेकिन जो आपका निज स्वरूप है, जो आपका विशुद्ध स्वरूप है, वो जो प्रेम, जो प्रीति है, उसको यहां वहां जहां तहां क्यों लगा देते हो? इतनी सी बात ही तो समझनी है। यहां पर आप खूब आदर करिए, सबका खूब सम्मान करिए, गुरुजनों की बात में खूब श्रद्धा करिए, जो आपसे छोटा हो उससे स्नेह करिए, पर प्रीति तो नंद नंदन से कीजे, नंद नंदन से की। तो यहां ये बात दर्शनीय है। एक बार प्रियतम ने अस्वीकार कर दिया, कहा कि लौट जाओ, पर उस स्थिति में भी जब तन मन प्राण गोपियों के विह्वल व्याकुल हो रहे हैं, जल बिन मीन की भांति गोपी तड़फड़ा रही है, पर उस स्थिति में भी प्रियतम में कोई दोष दिखाई नहीं पड़ रहा है। जो तुम तोरो पिया, मैं ना तोरू, तुम संग तोर, कवन संग जो। गोपी ने कहा, मार्ग हमारे पास अब कोई नहीं है, अब आप स्वीकार करिए अथवा त्याग करिए, हमारे जीवन धन तो आप ही, हम तो आशा भरी दृष्टि से आपकी ओर ही देखेंगी। एक राम घनश्याम हित,
चातक तुलसी दास। और बस इतनी सी बात थी तो श्री कृष्ण चाहते हैं। अनेक अनेक देवी देवताओं को प्रसन्न करने की अनेक अनेक विधियां शास्त्रों पुराणों में लिखी हैं। श्री कृष्ण को प्रसन्न करने की बस एक यही विधि है, अपना पूरा का पूरा मन आप उनको दे दीजिए। वो आपसे कुछ नहीं चाहते। वो आपसे कुछ क्यों नहीं चाहते? क्योंकि सब कुछ उनके पास है। सब कुछ उनके पास है, और दूसरी बात, सब कुछ उन्हीं का ही है। सब कुछ उन्हीं से ही है, उन्हीं का है, उन्हीं से है, उन्हीं में है। इसीलिए वो आपसे कुछ नहीं चाहते। श्री कृष्ण के अतिरिक्त जिसके पास जो है वो श्री कृष्ण का दिया है। देवी देवताओं को उनके अनुकूल यज्ञ की आहुतियों की आवश्यकता होती है ना। उनकी यह अपेक्षा तो हमसे होती है ना। ब्रजवासियों ने श्री कृष्ण के कहने पर निर्णय कर लिया, भाई अब की बार इंद्र यज्ञ नहीं करेंगे। देखो कितना कुपित हो गया इंद्र, क्रोधित हो गया। तो इसलिए श्री कृष्ण के अतिरिक्त जिसके पास जो है वो श्री कृष्ण का ही दिया हुआ है। इसीलिए बाकी सबको किसी ना किसी से कोई ना कोई अपेक्षा है। हमको आपको भी है, देवी देवताओं को भी है, पर श्री कृष्ण को किसी से कुछ नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि सब कुछ उनका है, उनके पास है, उन्हीं का है, उन्हीं से है, उन्हीं में है। वही स्वामी हैं, सर्वसमर्थ हैं और एकमात्र स्वामी हैं। सकल लोक चूड़ामणि। वो आपसे कुछ नहीं चाहते, वो आपसे बस इतनी बात चाहते हैं, आप उनके अतिरिक्त किसी को चाहिए नहीं। आप उनके अतिरिक्त और कुछ चाहो ना, किसी और को ना चाहो आप। इतनी सी बात यदि आपने कर ली, इतनी सिद्धि यदि आपने भाव की प्राप्त कर ली, फिर वो आपके हैं, फिर वो आपके हैं। जिमि बालक राखे महतारी, करऊं सदा तिनकी रखवारी। फिर वो संभाल करते हैं। संपत्ति विपत्ति पर प्रतिपाल, कृपा करे सो जी जय। प्रीति तो नंद नंदन सो की जय, नंद नंदन सो की। अरे भाई, हम तो यही एक बात आज तक भी कहते आए, आज भी कह रहे हैं, और जब तक जीवन है तब तक कहते रहेंगे। जीवन के बाद भी हमारे पास एक ही बात होगी कि भाई हमारे श्री कृष्ण जैसा और कोई नहीं है। कृष्ण से तो कृष्ण ही है। मैं तो कई बार कहा करता हूं ना कि श्री कृष्ण कर तुम अगर तुम अन्यथा कर तुम, में कुछ भी कर सकते हैं। वो जो हो सकता है वो भी कर सकते हैं, जो नहीं हो सकता वो भी कर सकते हैं। पर मैं कभी कभी उन्हीं से कहता हूं, एक काम आप नहीं कर सकते, आप अपने जैसा दूसरा नहीं बना सकते। आप अपने जैसा कोई दूसरा नहीं रच सकते। मनु शत्रुपा ने जब तपस्या की और कहा आपके जैसा पुत्र चाहिए, तो बोले नहीं भाई, हमारे जैसा कोई नहीं हो सकता, ये काम हम नहीं कर सकते, हमारे जैसे तो हम ही हैं, उनके जैसे तो वही हैं। तुलसी कहूं न राम से, साहिब सील निधान, साहिब सील निधान। बहुनाम जन्मनावन्ते ज्ञानवान मांग प्रपद्यते। जन्म जन्म के पुण्य पूर्ण होते हैं, तब जीव को इस बात की सुध आती है, तब श्री कृष्ण की ओर आकर्षण होता है। अनेक जन्मार्जितम पुण्यम कृष्ण भक्ति प्रजायते। खैर, मैं तो ये कह रहा था, बस कृष्ण इतना ही चाहते हैं आपसे, दे सकते हो तो फिर ये दीजिए। इसलिए प्रहलाद जी की वो बात सदा स्मरण रहती है मुझे। भगवान ने कहा भाई कुछ तो मांगो हमसे, आज मुझे मन है तुम्हें कुछ देने का। ऐसा होता है कभी कभी, जो गुरुजन होते हैं, जो श्रेष्ठ जन होते हैं, कभी कभी उनकी ऐसी कोई मौज आती है, उनकी इच्छा होती है भाई आज कुछ बांटा जाए, आज कुछ दिया जाए। जैसे भगवान प्रसन्न है मेरे कि बेटा कुछ तो मुझसे मांग, तुझे कुछ देने का मन है। और क्या मांगते हैं प्रहलाद जी? फिर ये दे दो मुझे आप कि जन्म जन्मांतर तक आपके अतिरिक्त कोई और इच्छा ना हो, मैं बस आपको ही चाहूं, आपको ही गाऊं, आपको ही ध्याऊं और आपको ही चाहूं।
मैं बार बार आपसे कहा करता हूं ना, बड़ी बात ये नहीं आप क्या कर रहे हो, क्या कह रहे हो, क्या पहना है आपने, क्या खाया है आपने। अगर हम भजन की बात करें तो फिर भाई बड़ी बात यह है कि आप चाहते क्या हो, इच्छा किसकी है मन में। कल यही मैंने आपसे कहा था ना, मनसा वाचा कर्मणा एक हो जाना, अर्थात कि आपके भीतर सारे संकल्प विकल्प समाप्त हो जाएं। गोपी को कृष्ण के अतिरिक्त स्वप्न में भी कुछ नहीं चाहिए। और सुनने में बड़े ये सरल मालूम पड़ता हो, भाई कुछ भी नहीं करना है, बस इतना ही करना है कि हम तन मन प्राण से श्री कृष्ण को ही चाहें। फिर भाई ये सरल नहीं है। पंकट घाटी नेह की, और ध्रुवदास जी कहते हैं कोई बिरला उतरे पार। वंकट घाटी नेह की, ध्रुवदास जी तो यहां तक कहते हैं कि नेही दुर्लभ पावनो और सुलभ सब आए। कह रहे इस संसार में सब कुछ मिलना सरल है, सुगम है, सब सुलभ है यहां, पर कह रहे नेही दुर्लभ पावनो, पर कोई सच्चा प्रेमी मिलना दुर्लभ है, जो अपने आप को भूलकर, अपने आप को मिटाकर और प्रेम की आराधना करता हो। कह रहे ऐसा नेही दुर्लभ पावनो। क्यों? क्योंकि सबते कठिन उपासना प्रेम पंथ रस रीत। कह रहे राई समझो मन चले, राई के दाने जितना भी मन अपने प्रियतम से यहां वहां हुआ, कह रहे छूट जाए ध्रुव प्रीत। आपको याद होगा कुछ समय पहले की बात है, किसी साधक ने मुझसे प्रश्न किया था, और उसका प्रश्न जो था बड़ा युक्त प्रश्न था। मैंने वो प्रश्न ही बता रहा था कि साधक की बड़ी अच्छी अवस्था है, बहुत विचार कर उसने प्रश्न किया, लेकिन उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए बहुत शास्त्र पुराण का विचार करना पड़ता। तो मैंने कहा भाई इतनी देर में तो कन्हैया हाथ से नहीं निकल जाए, मैं यहां पंडित बनकर बैठूं और बड़ा विद्वान बनकर मैं इस प्रश्न का उत्तर दूं, इतनी देर में ये कह दे भाई हमसे ध्यान कैसे हटा लिया। यहां गोपी का एक क्षण के लिए अपने ऊपर ध्यान गया तो ये छिप गए। तो प्रीत की रीत को पैंडो ही निहारो, कह जाने वृषभान नंदिनी, कह जाने यह कानर कारो। और फिर ये रीति तो हमको हमारे महाप्रभु जी ने सिखाई। उनसे पूछा किसी ने एक बार, किसी विद्वान महापुरुष ने, जिनका स्वयं महाप्रभु जी भी आदर करते थे, उन्होंने एक प्रश्न पूछा। महाप्रभु जी ने कहा भैया हो नहीं जाना, तो मेरे तो दो उपास्य हैं, इंद्र नीलमणि श्याम मनोहर, इंद्र नीलमणि श्याम मनोहर, शात कुंभ तन गोरी जोरी, बनी राधा मोहन झूकी जोरी। इनके बारे में कुछ पूछना हो तो पूछो, और सब मैं नहीं जानता। इसका संकेत ध्रुवदास जी कहते करे मति की गति भई पंगु। मैंने कहा ना, एक बार आप ये सिद्धि प्राप्त कर लो, एक बार अपना भाव ऐसे सिद्ध कर लो कि भाई सोते जागते उठते बैठते श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहिए। फिर जब एक बार ही आपका मन ले लेंगे, एक बार यदि इन्होंने आपकी भेंट स्वीकार कर ली, फिर मति की गति भई पंगु। फिर तो व्यास जी अपनी वाणी में कहते हैं ना, कह रहे मोमन अटको श्याम में, मोमन अटक्यो श्याम में और धस्यो रूप में जाई। बोले ये जो इसके रूप की दलदल है, इसमें मन धसा है। अब बोले चहल पर है निकसे नहीं, बोले प्रयास कभी करता भी है निकलने का, बोले चहल पर है निकसे नहीं, मनो दूबरी गाई। कैसे जैसे दुर्बल सी कोई गैया दलदल में धस जाए, अब वो बेचारी क्या करे, निकलने का प्रयास भी करे तो उसमें बल ही नहीं है, शक्ति नहीं है। ऐसे मोमन अटक्यो श्याम सो। अच्छा व्यास जी क्या कह रहे, कह रहे धस्यो रूप में जा, चहल परे निकसे नहीं, मनो दूबरी गा। यही बात गोपी कह रही है कि आपके जैसा रूप और कहां है, आपके जैसा स्वभाव और कहां है। निपट बंकट छवि नैना हटके, निपट बंकट छवि नैना हटके। ये जो त्रिभंग ललित मुद्रा है ना,
आपको बताया था ना मैंने, जैसे टेढ़ा कांटा धस जाए, एक तो सीधा सा कांटा होता है, जैसे निकला ऐसे, आप जैसे धसा आपने निकाल लिया, ऐसे आड़ा टेढ़ा सा कोई कांटा धस जाए, अब भाई वो जो कहते हो नहीं निकलेगा, अब वो तो भीतर गया तो भीतर ही रहेगा, उसको निकालने की युक्ति नहीं है। तो ऐसी जो ठाकुर जी की त्रिभंग ललित मुद्रा है, इसी पर संत न्योछावर हो रहे हैं। स्वामी जी महाराज कह रहे आज तृण टूटत हैरी ललित त्रिभंगी पर, चरण चरण पर मुरली अधर धरे, चरण चरण पर मुरली अधर धरे, चितवत बंक छबीली भूपर, चितवत बंक छबीली भूपर। ऐसे बाईसा गाती हैं, निपट बंकट छवि नैना अटके, निपट बंकट छवि नैना अटके, निपट बंकट छवि नैना अटके, निपट बंकट छवि नैना अटके। देखत रूप मदन मोहन को, देखत रूप मदन मोहन को, पियत पीयूष न हटके, पियत पीयूष न हटके, निपट बंकट छवि नैना हटके, निपट बंकट छवि नैना हटके। कुटिल अलग जो, वारिज मुख पे कुटिल अलग जो, अली सुगंध रस अटके, अली सुगंध रस अटके। अरे वारिज मुख, वारिज अर्थात, वारिज किसे कहते हैं? कमल, यानी कमल जैसा मुख, और उस पे झूमती झूलती ये आपकी श्याम कुटिल अलकावली। ऐसा लगता है जैसे भ्रमर लुभा जाता है ना कमल के रूप पर, उसके रस पर, उसका किसी भी प्रकार से निवारण करो पर वो हटता नहीं। फिर ऐसी आपके श्रीमुख की शोभा है। वारिज मुख पे कुटिल अलक जो, वारिज मुख पे कुटिल अलक जो, अली सुगंध रस अटके, अली सुगंध रस अटके। टेढ़ी कटी टेढ़ी कर मुरली, टेढ़ी कटी टेढ़ी कर मुरली, टेढ़ी पाग लर लटके, निपट बंकट छवि नैना अटके, निपट बंकट छवि नैना अटके, निपट बंकट छवि नैना अटके, निपट बंकट
कट छवि नैना अटके। टेढ़ी कर मुरली, टेढ़ी कटी टेढ़ी कर मुरली, टेढ़ी पाग लर लटके, टेढ़ी पाग लर लटके। मीरा प्रभु के रूप लुभानी, मीरा प्रभु के रूप लुभानी, गिरधर नागर नटके, निपट कट छवि नैना अटके, निपट कट छवि नैना अटके। मीरा प्रभु के रूप लुभानी, मीरा प्रभु के रूप लुभानी, गिरधर नागर नटके, निपट कट छवि नैना अटके, निपट कट छवि नैना अटके, निपट कट छवि नैना अटके, निपट कट छवि नैना अटके। अच्छा, एक बार लाल जी से पूछा किसी ने, बोले आप तो सुंदरता के सागर हैं, आप क्यों श्रृंगार करते हैं? रंग मघी सिर सुरंग पाग, लटक रही बाम भाग। अब यहाँ मीरा जी कह रही है ना, टेढ़ी कटी टेढ़ी कर मुरली और टेढ़ी पाग, बड़े ध्यान से देख कर बता रही है। टेढ़ी पाग कह रही, इस पर सुंदर मोतियों की लड़ लटक रही है, उसकी जो झूलन है उसके साथ साथ मेरा मन झूलता है। इस कटी की अटक में मन अटका है। पूछा किसी ने, आप श्रृंगार क्यों करते हैं? आप तो सुंदरता के सागर हैं, छवि की निधि हैं आप। तो भाई इसीलिए करते हैं ताकि तुम्हारी दृष्टि हम पर पड़े। तभी तो कल कह रहा था, इसीलिए किया जाता है श्रृंगार। प्रभु भी इसीलिए श्रृंगार करते हैं, उनको श्रृंगार की क्या आवश्यकता है? उनको तो कोई आवश्यकता नहीं श्रृंगार की। यहां तो ध्रुवदास जी कहते हैं छवि के छिपाए हुए को, पर श्रृंगार क्यों किया है? कह रहे रस के बढ़ाए हुए को, छवि के छिपाए हुए को, रस के बढ़ाए हुए को। अब जब यही हमको दिखाने के लिए श्रृंगार कर रहे हैं, तो हम इस बात से कैसे बच जाएंगे? हम भी इसीलिए करते हैं, ये भी इसीलिए करते हैं। बड़ी बड़ी बात है ये। हम जो भी कर रहे हैं ना, उसका विषय कौन है? हम जो भी कर रहे हैं उसके मूल में इच्छा क्या है? श्रृंगार तो श्रृंगार है और वो अपने प्रियतम की प्रसन्नता के लिए किया जाता है। अब बात यह है कि तुमने अपना प्रियतम किसको माना है। मैं तो कई बार आपसे कहता ही हूं, भाई कहानी तो लैला और मजनू की भी यहां पर गाने वाले गाते हैं, और मीरा और गिरधर की भी प्रेम कहानी है। हाँ, बात यह है कि वो सिनेमा में गाई जाती है और यहां व्यासपीठ से संत बुद्धजन गुरुजन इसका स्मरण कर करके पवित्र होते हैं, कृतार्थ होते हैं। क्यों? क्योंकि भाई उसका विषय अपवित्र है, इस प्रीति का विषय पवित्र है। ऐसे ही श्रृंगार का हेतु तो एक ही है। अब ये बात दूसरी है भाई कि आपने अपना प्रियतम किसको जाना माना है, किसको दिखाने के लिए आप कर रहे हो। अब विषय संसार है तो भाई वही श्रृंगार विकार है।
अगर आपके श्रृंगार का विषय संसार है तो भाई फिर वही श्रृंगार विकार है, और अगर इसका विषय भगवान है तो वही प्रेम का परम संस्कार है। मैं तो सदा आपसे कहता ही हूं भाई, दो ही बात है मोटी बुद्धि से समझ लेने की, स्वार्थ है और परमार्थ है। देख लो जो कर रहे हो अपने लिए कर रहे हो, या आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम स भक्तिरुत्तम, या प्रियतम की प्रसन्नता के लिए कर रहे हो। बिरद तुम्हारो दीन दयाल, कर पर कर धर कर प्रतिपाल, भुज दंडन खंडहूं बिथा, जैसे गुनी दिखावे कला, कृपन करे नहीं हलहूं भला, सदै हृदय हम पर करहूं, ब्रज की लाज बढ़ाई तो ही, सुख पुजवत आई सब सोही, तुम ही हमारी गति सदा, तुम ही हमारी गति सदा। गोपी ने कहा कि हम पर कृपा करिए, क्योंकि तो आपका विरध है, आपका सहज स्वभाव है ये। बड़े प्रेम से गोपी कहती कि हमारे हाथ पर अपना अपना कर कमल पधराकर, ऐसे हम प्रॉमिस करते हैं ना किसी से, फिर ऐसे हमको वचन दीजिए, कर पर कर धर कर प्रतिपाल, भुज दंडन खंडहूं बिथा। और हमें अपने हृदय से लगाकर ये जो आपके खो जाने का, आपके दूर हो जाने का भय सदा से हमारे भीतर रहा है, इसको सदा के लिए दूर करिए। प्रेमी को बस एक ही भय होता है कि प्रेमास्पद से वियोग ना हो जाए। प्रेमी को बस एक भय है कि प्रेमास्पद से वियोग ना हो जाए। जे एक तेरा प्यार मैनू मिल जावे, मैं दुनिया और की लेना। जे एक तेरा प्यार मैनू मिल जावे, मैं दुनिया और की लेना। जे सावल यार मैनू मिल जावे, मैं दुनिया और की लेना। क्योंकि प्रेम पहले ही तृप्त कर जाता है, जन्म जन्म की दौड़ समाप्त हो जाती है, चेतना विश्राम पा जाती है। अब उसको अगर कोई भय है तो बस इस बात का भय है कि इसकी प्रेमास्पद से विरह ना हो जाए। महाप्रभु इस स्थिति का वर्णन करते हैं। यद्यपि प्रिया जी के निकुंज में तो विरह को प्रवेश ही नहीं है, पर फिर भी अंकस्थिते पिदयिते किमपि प्रलापम, लाल जी के अत्यंत निकट बैठी हैं और मन में एक ऐसा भाव आ गया, कहीं प्रियतम कहीं चले गए तो इतनी सी बात से प्रिया जी भयभीत हो जाती है, व्याकुल हो जाती है। प्रेमी को बस एक भय है, वो केवल एक ही बात चाहता है, उठत बैठत सोवत जागत, उठत बैठत सोवत जागत, हो मेरी जुड़ी रवे, ओ मेरी जुड़ी रवे, गुरानल तार लिख दे लिखन वालिया, लिखन वालिया, लिखन वालिया, लिखन वालिया। इसलिए बड़े लोग कहते हैं लड़िया रात होवे विछड़िया रात ना होवे। लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए, कोई रूठ जाए, बोले ये सब तो ठीक है, वो रूठेंगे तो हम मना लेंगे, कोई बात बिगड़ेगी तो हम बना लेंगे। तो कहते लड़िया रात होवे पर विछड़िया रात ना होवे, बस प्रियतम से वियोग ना हो जाए, प्रियतम दूर ना हो जाए, यार याद रहे हरदम, बस भूल जानदा की कम। तो गोपी कह रही है आपको हृदय से लगाकर, पहले हमारे कर पर अपना कर पधराकर हमको वचन दीजिए, फिर हमें हृदय से लगाकर ये जो आपके दूर हो जाने का जो भय है इसको सदा के लिए दूर करिए। भुज दंडन खंडहूं बिथा, जैसे गुनी दिखावे कला, कृपन करे नहीं हलहूं भला, सदै हृदय हम पर करो। बोले हम पर थोड़ी दया, थोड़ी कृपा, करुणा, हम पर उदारता दिखाइए। हम जानते हैं
हम जानते हैं कि हमसे तुमको बहुत हैं, पर तुम सा हमको ना है। बस बात ही यही है, स्वामी मोहे न बिसारियो, लाख लोग मिल जाए, हमसे तुमको बहुत है, तुम सा हमको ना, तुम सा हमको ना। और ये बात तो भाई आपके मेरे लिए सर्वकाल सत्य है। हमसे उनको बहुत हैं, पर उनसा हमको नहीं। थोड़ी देर पहले मैंने कहा ना भाई, उनसे केवल वही हैं, उनके जैसे केवल वही हैं। तो गोपियों ने कहा कि हम जानती हैं हमें ना कोई गुण है ना कोई कला, और तोहे देख अवगुण करूं, कैसे भाव तो है। पर फिर भी जैसे भोली सखी करिए, भाल भाग राधा लिखो हित भोरी को भाग। अब भाई कुछ भी कहो, लेकिन तुम्हारे दर तक तो आ पहुंचे हैं ना, तुम्हारे सन्मुख तो आकर खड़ी है ना। हम ये भी हम जान गई है कि तुम्हारी कृपा ही हमको यहां तक लाई है। तुमने वेणुनाद किया, हमें नाम लेकर पुकारा, तुम्हारे प्रेम का ही बल तो था, तुम्हारी प्रीति का ही तो बल था कि मार्ग की सब बाधाओं को हटाती हुई तुम तक आई, तुम्हारे सामने तो आकर खड़ी हुई है ना। यही हमारा सौभाग्य है। ब्रज की लाज बढ़ाई तो ही, और फिर तुम तो सारे जगत के प्रतिपालक हो, और तुम्हारे घर के लोग यदि कष्ट पाएंगे तो कोई तुम्हारा यश होगा, कोई तुम्हारी कीर्ति होगी। ये तो तुम्हारा घर है, जहां से हम आई हैं तो तुम्हारा घर है। ब्रज की लाज बढ़ाई तो ही, सुख पुजवत आई सब सो, तुम ही हमारी गति सदा। बस ये भक्ति भावना की सिद्धि है, आत्मनिवेदन। तुम ही हमारी गति सदा, एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, दूसरा न रहने पाए। तभी कल विराम के क्षणों में मैंने आपसे कहा था, कभी अकेले हुए नहीं हम, कभी अकेले हुए नहीं। भक्ति पहले वही एकांत आपको प्रदान करेगी। अभी तो शरीर से अकेले भले रहे, पर मन से अपने विचारों से अपने संस्कारों से तो किसी ना किसी के साथ बंधे ही रहे हैं ना, कभी अकेले हुए ही नहीं। इसलिए कल कह रहा था मैं आपसे, भय लगता है उस स्थिति में पहुंचने से ठीक पहले भय लगता है। कल महाराज जी मुझे सुना रहे थे स्वामी रामकृष्ण परमहंस की बात, जब विवेकानंद को उन्होंने अपने चरण का अंगुष्ठ स्पर्श कराया विवेकानंद के आज्ञा चक्र पे, जैसे वो समाधि के निकट पहुंचने लगे और वो जन्म जन्म के संस्कार जब क्षीण हुए, जब अपनी चेतना में स्थित होने लगे विवेकानंद, तो एक बार तो घबरा गए, बोले अरे बाबा ये क्या करते हो, अभी तो मेरे माता है मेरे पिता है। हम रामकृष्ण परमहंस ने कहा, आया तो बड़े उत्साह के साथ था कि कोई भगवान से मिला दे, पर वो प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो ना समाई। यही बात मुझे ऋषिकेश में उस महात्मा ने कही, बोले जैसे ही चेतना समाधि के निकट पहुंचती है, एक बार तो बड़ा भय लगता है, क्योंकि सब छूट जाता है, या फिर कहो सब छोड़ना पड़ता है, और हमको उसका जन्म जन्म से कोई अभ्यास नहीं है। इसलिए मैंने कहा, शरीर से भले कोई अकेला हो, पर मन से कोई अकेला नहीं है। यहां किसी ना किसी का विचार है, किसी ना किसी का संकल्प है, कोई ना कोई संस्कार है, वो तो भीतर सदा ही रहा है ना, मन कभी खाली हुआ ही नहीं। अकेले होना क्या होता है इसका अनुभव नहीं है यहां किसी को। वो तो भक्ति जब धीरे धीरे मार्जन करती है, भीतर बाहर से शुद्ध बुद्ध पवित्र करती है। तभी कल मैं आपको कह रहा था कि मेरे साथ बैठकर गा तो रहे हो, पर ध्यान रखना, यदि आपने कहा और इन्होंने सुन लिया और फिर इन्होंने आपकी बात मान ली, फिर कुछ पास में रहने नहीं देते हैं, ये कुछ नहीं रहने देते। फिर आप चिल्लाते रह जाओ। मैंने कहा ना, एक बार इनकी दृष्टि पड़ गई आप पर, आपकी बात सुन ली मान ली, फिर आप कुछ नहीं कर सकते। मैंने बहुत समय पहले कहा, एक चित्र देखा था कि दोनों टांगों से पकड़कर ऐसे किसी बच्चे ने कार्टून बनाया था,
बात बड़े काम की है लेके, ऐसी दोनों टांगों से पकड़कर और श्री कृष्ण खींचते हुए लेकर जा रहे हैं। अब जिसको खींचते हुए लेकर जा रहे हैं वो कह रहे हैं अरे छोड़ो मुझे, मुझे वहां नहीं जाना। और श्री कृष्ण कह रहे हैं मेरे पास आया क्यों था, तू पहले मेरे पास आया क्यों था, अब मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला। तो ऐसा तो इनका स्वभाव है। इसलिए संत कह रहे हैं भाई संसार के सुख की इच्छा हो, अभी संसार का सुख भोगना हो, बोले और बहुत द्वार है वहां जाना, इनके पास मत आना। इनका स्वभाव कुछ अलग है, जैसे ये अलग हैं, सबसे अलग, सबसे न्यारे। ओ पालन हारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे भी हमरा खोलो। निर्गुण न्यारा, सबसे न्यारा भी है, और हम तो ये भी कहेंगे भाई सबसे प्यारा भी है। सबसे न्यारे सबसे प्यारे इनके जैसे बस यही, इसलिए इनका स्वभाव भी बड़ा विचित्र विलक्षण है। नहीं देखेंगे तो कोटि कोटि साधनों की ओर नहीं देखेंगे, और रीझ जाएंगे तो किसी की प्यार भरी गाली पर भी रीझ जाएंगे। तभी अंत में अनुभवी संतों ने कहा भाई ये हम नहीं बता सकते कि भगवान कैसे प्रसन्न होते हैं, न जाने कौन सी बात पे दयानिधि रीझ जाते हैं। ये बता सकते हैं कि जब रीझ जाते हैं तब क्या करते हैं, कैसे रीझते हैं ये नहीं बता सकते। रीझ जाए तो क्या होता है ये बता सकते हैं। अगर ये खुश हो जाए तो खदाई बख्श देते हैं, अगर नाराज हो तो बादशाही बख्श देते हैं। और ये बात पूर्णतः सत्य है। नाराज हो तो बादशाही बख्श देते हैं, बैठा देंगे किसी को ऊंचे आसन पे, बोले हाँ अब तू ही भगवान है, और उसको इस बात की प्रतीति भी करा देंगे हाँ भाई मैं ही भगवान। यही तो भगवान की माया है, यही तो भगवान की माया, ये माया श्री कृष्ण की, मोयो सब संसार। फिर ये भी बैठ जाते हैं, उसको भगवान बनाकर ये भी बैठ जाते हैं, और जो इनके प्यारे भक्त हैं उनको भी अपने आसपास बैठा लेते हैं। जैसे वन में भोजन करते हैं ना कन्हैया, बीच में कन्हैया, आसपास सब ग्वाल बाल बैठ जाते हैं। तो ऐसे ये खेल रच के बाजीगर को पेखनो। भगवत रसिक देव यही तो कह रहे हैं, साचे श्री राधा रमण और झूठो सब संसार, बाजीगर को पेखनो मिटत न लागे बार। तो ऐसे खेल रच के फिर बैठ जाते हैं, आसपास अपने भक्तों को बैठा लेते हैं और कहते हैं अब देखो तमाशा। और भक्त राम झरोखे बैठ के सबका मुजरा। पर ये बात पूर्णतया सत्य है, अगर नाराज हो तो बादशाही बख्श देते हैं। कोई तो कारण होगा भाई। कबीर काशी की एक नगर वधु को रथ पे बैठाकर पूरी काशी में चक्कर लगा रहे हैं। जब चारों ओर बड़ी जय जयकार होने लगी, कबीर जी की सिद्धि की प्रसिद्धि दसों दिशाओं में फैल गई, और यहां वहां कहां कहां से आने लगे लोग अपने मनोरथ की पूर्ति के लिए। संसार तो भाई इसीलिए आएगा, संसार को कुछ नहीं चाहिए, उसका काम बनना चाहिए। हमसे बने, तुमसे बने, गधे से बने, किसी से भी बने, उसका काम बनना चाहिए। तो जब चारों ओर से आने लगे लोग अपने मनोरथों की पूर्ति के लिए, कबीर जी ने कहा भाई तो बड़ा झंझट हुआ, भजन क्या करें, कैसे करें। जहां देखो वहां कबीर जी की जय जयकार हो रही है। कबीर जी ने कहा भैया राम रमैया रूठ तो नहीं गया। ये प्रीत की रीत किसने सिखाई है। ना मैं देखूं और को, ना तुहे देखन दूं, ना तुहे देखन। हम छोटे थे ना, स्कूल में अपने मित्रों के साथ एक खेल खेलते थे। ऐसे आंख में आंख डालकर बैठ जाते थे, देखते पहले पलक कौन झपकाता है ना। हो सकता है आपने भी कभी खेला हो। ऐसे बैठ जाते थे भाई, पहले पलक कौन झपकाता है, जिसकी पहले पलक झप गई वो हार गया। ऐसे ही ये भी अपने भक्तों के साथ खेल खेलते हैं। हाँ भाई मैं तुझे देखूंगा, तू मुझे देख, देखते हैं किसकी दृष्टि यहां वहां जाती है। तो ये रीति इन्होंने ही सिखाई है। ना मैं देखूं और को, ना तुहे देखन। तो उन्होंने कहा भाई राम रमैया रूठ तो नहीं गया, आप अपनी मस्ती में चले जा रहे हो। एक बार इस बात की कल्पना करना,
आपके हाथ में माला है, आप नाम जप कर रहे हो, आप अपनी मस्ती में चले जा रहे हो, आपको यहां से कान में कोई आवाज पड़े, किसी ने आपको बुलाया, उधर देखोगे कि नहीं? एक कदम आगे चलो, यहां से आवाज आए, देखोगे कि नहीं? ऐसा करने में तो हम विवश हैं ना। ये तो एक्शन का कैजुअल रिएक्शन है। कोई कोई आपको बुलाएगा, उस ओर आपका ध्यान जाएगा। अब कबीर जी ने कहा भाई भजन कैसे करें, जहां तहां से हमारे ही नाम की आवाज आ रही है। पर कबीर लीलाधारी की लीला को जानते हैं, तभी तो कहते हैं राम झरो के बैठ के सबका मुजरा लेत। तो कभी करते क्या है कि काशी की एक नगर वधु को रथ पर बैठाकर पूरे काशी का चक्कर लगा लेते हैं। अब बहुत सारे जो स्थूल बुद्धि के लोग हैं वो कबीर जी की इस करनी को समझ नहीं पाते और कुछ दिन के लिए तो भीड़ छट जाती है। पर ये घटना कितना बड़ा महापुरुषों के चरित्र का संकेत करती है कि कैसे वास्तविक संत तो मान प्रतिष्ठा की स्थिति में बड़ा व्याकुल हो जाता है, क्योंकि वो जानता है लोक मान्यता अनल सम तप कर कानन दाह। ये भगवत प्राप्त महापुरुषों के शब्द हैं, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं कर सकता। लोक मान्यता अनल सम तप कर कानन दाह। जो आपने जन्म जन्मांतर में पुण्य संचित किया है, जो भी आपने तप साधन किया है, बोले ये जो संसार में जय जयकार होगी, बोले सब धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। बोले ये अग्नि के समान आपकी तपस्या के कानन को जला देती है, भस्म कर देती है। ये जो संसार की बड़ाई है, मान प्रतिष्ठा है। तभी तो कई बार आपसे कह बैठता हूं भाई, चारों ओर देखते हैं तो बड़ा आश्चर्य होता है। चलो नेता अभिनेता प्रसिद्ध होने के लिए प्रयास करे तो समझ में आता है, हो सकता है उनकी जीवन शैली की यह मांग होगी, पर साधु महात्मा कोई ऐसा करता दिखाई पड़े तो बड़ा आश्चर्य होता है। अरे इसी से बचकर तो कोई साधु हुआ है। तो ये बात पूर्णतया सत्य है। अगर नाराज हो तो बादशाही बख्श देते हैं, अगर अपना बनाते हैं तो सब कुछ लूट लेते हैं। फिर नहीं रहने देंगे आपके पास कुछ भी, फिर आप चिल्लाते रहना, बिलबिलाते रहना। यदि एक बार इन्होंने ये संकल्प कर लिया कि भाई इस जीव को अपना बनाना है, फिर नहीं रहने देंगे कुछ भी। तो इसलिए इनसे कोई प्रार्थना सोच समझ कर करना, झूठी भक्ति मत दिखाना। पहले तो उसका कोई लाभ नहीं है, वो अंतर्यामी है, आपसे अधिक आपको जानता है। और फिर ऐसी झूठी सच्ची आपकी कोई बात सुन ली और सुनकर मान ली, अब फिर पछताए हो तो क्या। फिर तो हुण मैनू कौन पिछाड़े, मैं हो गई होर दी होर। तो वो भी कह रही है कि तुम्हें हमारी गति सदा। दुख हो सुख हो, फूल हो कांटा हो, दिन हो रात हो, अनुकूलता हो प्रतिकूलता हो, तुम्हें छोड़ सुन नंद दुलारे, कोई न मीत हमारो। अब तो आके बाह पकड़ लो, अब तो आके बाह पकड़ लो, ओ मेरे प्रीतम। और फिर गोपियों ने कहा हम तो तुम्हारे घर से आई हैं, ब्रज की लाज बढ़ाई तो ही, और सुख पुजबत आई सब वही। हमारे यहाँ होली के समय एक रसिया गाया जाता है, ब्रज की तो है लाज मुकुटवारे, ब्रज की तो है, ब्रज की तो है लाज मुकुटवारे, ब्रज की तो। ऐसे गोपियों ने कहा पर इस ब्रज की लाज तुमको है, उस ब्रज से हम आई हैं, तो हमारी रक्षा का तो दायित्व है तुम पर। और इस समय हमारी प्राण रक्षा केवल एक ही प्रकार से हो सकती है, अपना कर कमल हमारे कर कमल पर पधराओ, हमको वचन दो और हमें हृदय से लगाकर कि तुमसे दूर होने का जो भय है इसको सदा सदा के लिए दूर करो। क्यों? क्योंकि तुम ही हमारी गति सदा। और जहां से आज मैंने चर्चा आरंभ की, श्री कृष्ण आपसे केवल इतना चाहते कि केवल वो हमारी गति हो जाए। और
गोपियों ने इस प्रकार प्रेम पूर्ण भावपूर्ण निवेदन के द्वारा अपना कार्य सिद्ध किया। दीन वचन जुवतिन तब कहे, सुन हरि नैनन नीर जुबहे, रास रसिक गुण गाए हो, रास रसिक गुण गाए। भगवती श्रुति भगवान के स्वरूप का जब कुछ गान करती है तो कहती है, अणो अणोरणीयान महतो महीयान। कह रही वो छोटे से छोटा है और वही उसी समय बड़े से बड़ा भी है। दिने दिने नवम नवम, वो नित्य नवीन भी है और वो सबसे पुराना भी है। ऐसे ही वो ऐश्वर्य भी श्री कृष्ण का है कि अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख, सब जन्म मुझी से पाते हैं फिर लौट मुझी में आते हैं। ये ऐश्वर्य भी श्री कृष्ण का ही है। और यहां गोपियों के वो दीन वचन सुनकर श्री कृष्ण का वो कोमल हृदय विगलित हुआ और नेत्रों से, श्री कृष्ण के नेत्रों से अश्रुधार प्रवाहित होने लगी। ये वही श्री कृष्ण है जो वहां रण क्षेत्र में अपने विराट स्वरूप का दर्शन अर्जुन को कराते हुए कह रहे हैं कि मुझ में विलीन झनकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल, अमरत्व फूलता है मुझ में, संघार झूलता है मुझ में, सब जन्म मुझी से पाते हैं फिर लौट मुझी में आते हैं। ये वही कृष्ण है। और यहां इन गोपांगनाओं के वो दीन वचन सुनकर, दीन वचन जुवतिन तब कहे, सुन हरि नैनन नीर जुबहे, रास रसिक गुण गाए हो, रसिक गुण गाए हो। इसीलिए श्री कृष्ण के स्वरूप को पूर्ण रूपेण हृदयंगम करने के लिए तो भाई श्री कृष्ण के किसी प्यारे भक्त की कृपा चाहिए। क्योंकि मैंने ऐसा देखा, बहुत लोग कहेंगे भाई ये जो रास वाले कृष्ण हैं यही हमारे प्रिय हैं। कोई कहेगा नहीं जो गीता वाले कृष्ण हैं हमको तो वही जचते हैं। जबकि यही विरोधाभास तो कृष्ण को कृष्ण बनाता है। अरे वेदों की श्रुतियां यही तो कह रही हैं कि वो छोटे से छोटा भी है, उसी समय वो बड़े से बड़ा भी है, वो हर दिन नया है, नित्य नवीन है और वही चिर पुरातन भी है, सबसे पुराना भी है। उस अद्भुत ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग का उपदेश देने वाले कृष्ण ही यहां रास मंडल पर गोपियों के वो दीन वचन सुनकर अपने नेत्रों से प्रेमाश्रु बहा रहे हैं। और आगे तो व्यास जी क्या कहते हैं, हरि बोले हंस ओली ओढ़, कर जोरे प्रभुता सब छोड़। व्यास जी कह रहे हैं हरि बोले, श्री कृष्ण बोले हंस ओली ओढ़, ओली ओढ़ माने अपना आंचल फैलाकर, हरि बोले हंस ओली ओढ़, कर जोरे प्रभुता सब छोड़। और श्री कृष्ण ने स्वीकार कर लिया, हो असाधु तुम साधु हो असाधु तुम साधु। कल ही कह रहा था ना मैं आज से, भगवान वेद व्यास भी कहते भाई गोपियां संत हैं। इसलिए नारद जी ने कहा यथा ब्रज गोपिका नाम। सार की बात एक है, सब छोड़कर श्री कृष्ण को चाहे, सब छोड़कर केवल एक प्रभु की आशा, प्रभु की अभिलाषा हो, बस वही संत है। देखने में कैसा हो, कुछ भी कहता हो, पर जिसको एक प्रभु की आशा, एक प्रभु की अभिलाषा है, बाकी उसके लिए सब समान है, वही संत है। तो लाल जी कहने लगे हो असाधु तुम साधु हो, मैं असाधु हूं तुम साधु हो, मो कारण तुम भई निसंक, लोक वेद बपुरा को रंक, सिंह सरन जम्बुक ग्रसे। अरे मेरे ही कारण तो इस प्रकार निर्भय निशंक होकर लोक वेद की मर्यादा का अतिक्रमण करके तुम चली आई, मेरे ही कारण तो। आपको कोई प्रेम से मुस्कुराकर अभिवादन करे तो कितना अशिष्ट होता है कि सामने वाला वैसे ही उसके अभिवादन को स्वीकार ना करे और उत्तर ना दे। आपको किसी ने मुस्कुराकर प्रणाम किया, आपका अभिवादन किया, तो भाई आप भी मनुष्य हो, ये तो एक साधारण शिष्टाचार है, आपको भी वैसे ही उसका उत्तर देना चाहिए। ठाकुर जी ने कहा देखो मैंने कैसा व्यवहार किया, तुम सब छोड़कर मेरे पास में आ गई और मैं अपनी प्रभुता को पकड़कर बैठा रहा। धर्म प्रभु की प्रभुता है ना,
जो धर्म शास्त्र की मर्यादा है वो प्रभु का ऐश्वर्य है। और यहां रास मंडल में अब जो श्री कृष्ण प्रकट करेंगे वो उनका माधुर्य है। तो भगवान ने कहा भाई हम अपनी प्रभुता प्रकट कर बैठे रहे, हम अपने ऐश्वर्य को नहीं छोड़ रहे थे, तुम सब कुछ छोड़कर आ गई। मो कारण तुम भई निसंक, लोक वेद बपुरा को रंक, सिंह सरल जम्बुक ग्रसे। लेकिन फिर कह रहा हूं आपसे, आज ये प्रसंग विश्राम की ओर जा रहा है। गोपी ने जो कहा, गोपी ने जो किया, वो सुनने में तो बड़ा चटकीला लगता है, सुन के बड़ा आनंद आता है, लेकिन कभी उसके निकट जाकर देखना, कभी उसके निकट जाकर देखना, ब्रह्मादिकों के लिए भी ये गति दुर्गम है। तभी आशा महो चरण रेणु जुषाम हंग श्याम, वृंदावने किमपि गुल्मलत औषधीना। शिव विधि उधव सबन के, ये आसार है चित्त, गुल्मलता है सिर धरे, श्री वृंदावन रज नित्य। राघव जी ने कहा भाई तुम साधु हो, मैं असाधु हूं, मैंने तुम्हारे प्रति ठीक व्यवहार नहीं किया, पर अब बिन दामन हो लीनो मोल, करत निरादर भई नलोल, आवहु हिलमिल खेलिए, आवहु हिलमिल खेलिए। फिर प्रभु ने कहा मैं देवताओं जितनी आयु भी पालूं तो भी तुम्हारे प्रेम का प्रत्युत्तर नहीं दे सकता। ऐसा श्री कृष्ण ने क्यों कहा? ठाकुर जी ने कहा देखो तुम्हारे जैसा प्रेम तुमसे करूं तब दोनों पलड़े बराबर होते हैं, लेकिन तुमने सब छोड़कर मुझसे प्रेम किया, तुम्हारा मेरे अतिरिक्त कोई नहीं है, लेकिन मैं तुमसे प्रेम करते हुए भी अपने अनेक अनेक भक्तों का, उनके भावों का स्वीकार कर रहा हूं। मैं सब छोड़कर तुमसे प्रेम नहीं कर पाया, तुमने सब छोड़कर मुझसे प्रेम किया, इसलिए इस खेल में तो विजय सदा तुम्हारी ही होगी। मैं यहां पर अपनी पराजय स्वीकार करता हूं। बिन दामन हौलीनो मोल, करत निरादर भई नलोल, आवहु हिलमिल खेली। और खोल दिया श्री कृष्ण ने प्रेम का वो द्वार जहां हो रही है नित्य निरंतर रासेश्वरी की कृपा से किसी अद्भुत अनिर्वचनीय रस की वर्षा। मिल जुब तिन घेरे ब्रजराज, मनहु निसाकर किरण समाज, रास रसिक गुण गाए हो, जय जय रास रसिक गुण गाए। और जैसे असंख्य तारा गणों के मध्य में चंद्रमा की शोभा होती, करे ऐसे अनंत अनंत प्रजांगनाओं के मध्य में श्री कृष्ण शोभा पा रहे हैं। हरि मुख देखत फूले नैन, उर उमगे कछु कहत बनैन, श्याम ही गावत काम बस। और उस अनंग के वश होकर, अच्छा देखो काम भी अनंग है और प्रेम भी अनंग है। अनंग काम को भी कहते हैं और अनंग प्रेम को भी कहते हैं। यहां कह रहे हैं उसी अनंग के वशीभूत होकर गोपियां रोम रोम से, केवल एक जिह्वा से नहीं, रसना से नहीं, रोम रोम से, राधा रमण गिरधारी ब्रिजराज मेरो प्यारो मोहन, राधा रमण गिरधारी ब्रिजराज मेरो प्यारो मोहन, राधा रमण गिरधारी ब्रजराज मेरो प्यारो मोहन, राधा रमण गिरधारी ब्रजराज मेरो प्यारो मोहन, प्यारो मोहन मेरो प्यारो मोहन, प्यारो मोहन मेरो प्यारो मोहन, प्यारो मोहन मेरो प्यारो मोहन, परसों मैं आपको कह रहा था कि
बीना सितार वंशी बजाना नहीं आए कोई बात नहीं, ताली बजानी तो सीख लो। जैसा तैसा गाना और साथ में ताली बजाना तो आता हो, क्योंकि रास मंडल में तो इस योग्यता के बिना प्रवेश नहीं मिलता है। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज विहारी संगीत संगीत। प्यारो मोहन मेरो प्यारो मोहन, प्यारो मोहन मेरो प्यारो मोहन, प्यारो मोहन मेरो प्यारो मोहन, प्यारो मोहन मेरो प्यारो मोहन। अरे प्रेम की बोली का नाम ही तो राग है, प्रेम की गति का नाम ही तो नृत्य है। प्यारो मोहन मेरो प्यारो मोहन, प्यारो मोहन मेरो प्यारो मोहन, प्यारो मोहन मेरो राधा रमण गिरधारी ब्रजराज मेरो प्यारो मोहन, राधा रमण गिरधारी ब्रजराज मेरो प्यारो मोहन, राधा रमण गिरधारी ब्रजराज मेरो प्यारो मोहन। राधा रमण गिरधारी ब्रजराज मेरो प्यारो मोहन। मैं तो कई बार कहता हूं कि प्रभु ने अपने भंडार से इस झोली में बहुत कुछ डाला, और मैं कहता हूं सब कुछ दिया है, कोई अभाव नहीं है किसी भी प्रकार का। पर जो सबसे मूल्यवान भेंट मुझे इस जीवन में मिली वो ये संगीत है। सबसे मूल्यवान ये भेंट है, ये प्रभु का विशिष्ट कृपा प्रसाद है। भाई गाते तो जैसा तैसा है, पर ये बड़ी कृपा है कि अच्छा गान, अच्छी तान समझ में आती है। इसलिए मैं कहता हूं कि भाई अच्छा गाना भले ना आता हो, लेकिन अच्छा संगीत सुनना आता है मुझे, क्योंकि यही जो राग रस है, यही जो भाव का धन है। महाप्रभु कह रहे हैं रसम राधायामा भजति किल भावं व्रजमणौ रहस्य तद्यस्य स्थितिरपि न साधारण गति। संगीत में भी दो ही वस्तुएं, रस और भाव। संगीत का उद्गम प्रियालाल से ही हुआ है। रस मूर्ति प्रिया जी, भाव मूर्ति लाल जी। संगीत में भी दो ही चीज होती है, रस और भाव। संगीत का उद्देश्य ये रस का सृजन करना। तो श्री जी ने कृपा करके इस प्रसाद की कणिका दी है। और महाप्रभु भी कहते हैं ना, सखियों का एक ही अद्भुत गुण है, अरे एक ते एक संगीत की स्वामिनी। प्रियालाल के निकट ही रहते हैं सहचरियां, गायन वादन में सदा तत्पर। मैं तो कहता हूं मैं बड़भागी हूं भाई, ये प्रसाद मिला। अच्छा संगीत सुनना आता है, समझ में आता है। अब एक छोटी सी घटना सुनाता हूं, आपको आनंद होगा। बचपन की बात है, ये शायद मुझे याद लगता है माँ ने कुछ सामान लेने के लिए भेजा। मैं लेने के लिए गया, तो जिस दुकान पर गया, सुबह सुबह का समय था, 10-11 बजे होंगे, और विश्व के एक प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक, मैं नाम नहीं लेता, उनका गान चल रहा था रेडियो पर। मुझे लगा भाई इस दुकान वाले को अगर मैं देखता हूं तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि इसको सब समझ आता होगा। आ भी सकता है, मैं कहा बड़ा संगीत का प्रेमी होगा। तो मुझे थोड़ा कौतूहल हुआ, उत्सुकता हुई कि भाई क्या ये व्यक्ति ये समझ रहा है जो गाया जा रहा है। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट खड़ा रहा, वो भी सुन रहा था, मैं भी सुन रहा था। 15 मिनट के बाद रेडियो पर चल रहा था वो। शंभू जी हंस रहे हैं, शंभू जी को याद आ गया। 15 मिनट बाद रेडियो बंद करके उसने कहा, भले मैं 15 मिनट से सोच रहा हूं कि इसको गाना भूल गया, आ ही करे जा रहा है, गीत याद ही नहीं आ रहा है इसको। मैं सोच रहा था अब याद आया, अब याद आया। अरे ये तो बेकार की बात है, इसको याद नहीं आ रहा है। तो हम तो भाई बड़भागी हैं, हमको ये राग, ये तान समझ में आता है। इसमें जो रस छिपा है उसका कुछ एक बूंद हम भी ले पाते हैं। ये श्री जी की बड़ी कृपा है। प्यारो मोहन मेरो प्यारो मोहन, प्यारो मोहन मेरो प्यारो मोहन।
है कि प्रियतम की स्वीकृति होते ही चारों ओर आनंद की, उल्लास की, उत्साह की वर्षा होने लगी। हंसत हंसावत करत उपहास, मन में कहत करो अब रास, गह अंचल चंचल चलो। अरे उन गोपांगनाओं का आंचल पकड़ कर ले जा रहे हैं लाल जी। कहाँ? वहां पुलिन पवित्र सुभग यमुना तट। बाजे मुरलिया बाजे, बाजे रे मुरलिया बाजे, अधर धरे मोहन मुरली पर, अधर धरे मोहन मुरली पर, होठ पे माया विराजे, बाजे मुरलिया बाजे, बाजे। देखो भाई, संगीत की तो अनेक अनेक विधाएं विश्व भर में हैं, और संगीत का कोई धर्म नहीं होता, संगीत की कोई जाति नहीं होती। संगीत तो संगीत है। यहां पर मैं इतना अवश्य कहूंगा कि इस भारतवर्ष का ये जो पवित्र शास्त्रीय संगीत है, इसमें और अन्य विधाओं में इतना भेद तो है। एक संगीत महफिल का संगीत होता है और एक संगीत मंदिर का संगीत होता है। हम बड़भागी हैं कि हमारे हिस्से प्रभु की कृपा से ये मंदिर का संगीत आया है। तन मन प्राण में एक पवित्रता घोल देने वाला ये संगीत है। बाजे मुरलिया बाजे, बाजे रे मुरलिया बाजे, अधर धरे मोहन मुरली पर, अधर धरे मोहन मुरली पर, होठ पे माया विराजे, बाजे मुरलिया बाजे, बाजे मुरलिया बाजे। व्यास जी करिए, लायो कोमल पुलिन मझार, किसी का कर पकड़ के और किसी के उस पावन पवित्र आंचल को प्रेम से भाव से लिए लिए लाल जी आए हैं। वेणु माई बाजे वंशी वट, लायो कोमल पुलिन मझार, नख सिख नटवर अंग सिंगार, पटभूषण जुगतिन सजे। आहा, नटवर भेष है लाल जी का। लाल की रूप माधुरी नैनन निरख नेक सखी, रंग मगी सिर सुरंग पाग और लटक रही वाम भाग। इसलिए द्वितीय शरद में यही पद श्री जी के सन्मुख गाया जाता है ना। ऐसा नटवर भेष है लाल जी का। और ये प्रसंग जब भी आता है मुझे स्मरण आ जाती हैं श्री गोपालाचार्य जी महाराज की हुई वो चर्चा। स्वामी जी ने अपनी एक चर्चा में रास बिहारी के ऐसे श्रृंगार का वर्णन किया। कभी अवसर मिला तो, अब मैं तो वैसा नहीं सुना सकता, लेकिन प्रयास करूंगा कि एक बार आपको वो सुनवाऊं जरूर। ऐसा अद्भुत लाल जी के श्रृंगार का उन्होंने वर्णन किया कि आप सुनते चले जाइए और आपके नैनों के सन्मुख वो दृश्य उभरता चला जाएगा। ऐसा अद्भुत लाल जी का श्रृंगार है। क्यों? क्योंकि आज स्वयं प्रिया जी ने सजाया है। देखो कैसो सिंगारो है प्यारी ने प्यारो, पटभूषण जुगतिन सजे, कुछ परसत पुजई सब साध, सुख सागर मन बढ़ो अगाध, रास रसिक गुण गाए, रास रसिक गुण गाए। यहाँ श्री व्यास जी गुण किसका गा रहे हैं? कह रहे रास का और इन रसिकों का। यहाँ रसिक कौन है? ये जो गोपांगनाएं हैं, ये जो रास लीला है, कह रहे गोपियों का गुण है ये। रास रसिक गुण गाए। अच्छा, पंचाध्यायी तो हमने नंददास जी की भी यहाँ पर गाई, श्री दामोदर स्वामी जी की भी गाई। फिर व्यास जी की पंचाध्यायी में ये विशेषता है क्योंकि व्यास जी श्री महाप्रभु जी के आश्रित हैं,
तो यहां तक आने के बाद वो जो अंतर ध्यान होने वाला प्रसंग है उसके लिए व्यास जी कुछ नहीं कहते। व्यास जी कहते भाई उसकी बात कौन करे। रस में बिरस जो अंतर ध्यान, गोपिन के उपजो अभिमान, बिरह कथा में और सुख। अरे वो भाई वो बात करने लगेंगे तो कुछ रस कोई और हो जाएगा। अच्छा यहां एक बात व्यास जी जरूर कह रहे हैं, बोले रस तो उसमें भी है। आपको याद है मैंने पहले दिन कहा था पंचवकार, पंचवकारों का रस इस रास लीला के प्रसंग में प्रकट हुआ है। सबसे पहले श्री कृष्ण के वन का माधुर्य, फिर वेणु का माधुर्य, फिर श्री कृष्ण की वाणी का माधुर्य, फिर श्री कृष्ण के विरह का माधुर्य। माधुर्य तो उसमें भी है, रस तो उसमें भी है, फिर व्यास जी कह रहे वो कोई और रस है। रस में विरस जो अंतर ध्यान, गोपिन के उपजो अभिमान, बिरह कथा में और सुख। और फिर व्यास जी ने इस सुंदर सुमधुर लीला का गान आरंभ किया। कैसे कैसे रास हुआ। द्वादश कोस रास परमान, ताको कैसे होत बखान, आस पास जमुना झिली, तामहिमान सरोवर ताल, कमल विमल जल परम रसाल, खग मृग से मैं सुख भरे, निकट कल्प तरु वंशी वटा, श्री राधारति ग्रह कुंजन अटा, रास रसिक गुण गाए हो, रास रसिक गुण गाए। नव कुमकुम जल बरसत जहाँ, उड़त कपूर धूर जहाँ तहाँ, और फूल फल को गने, तहाँ श्याम घन रास जो रचो, मरकत मणि कंचन सो खचो, शोभा कहत न आही। और उस रास मंडल की कैसी शोभा है। जोरी मंडली जुबतिन बनी, द्वै द्वै बीच आप हरिधनी, अद्भुत कौतुक प्रगट कियो, घूंघट मुकुट विराजत सिरन, शशि चमकत मनो कौतिक किरण, रास रसिक गुण गाए हो, रास रसिक गुण गाए। अच्छा एक बात यहां मुझे कहनी है, व्यास जी की इस रास लीला में बड़ी प्रीति है। महाराज जी व्यास जी की वाणी में, व्यास जी के अनेक अनेक पदों में व्यास जी तो यहां तक कह रहे कि भाई हमको वही प्रिय लगता है जो हमको रास का दर्शन कराता है। व्यास जी ने अनेक पदों में, जैसे व्यास जी ने श्रीमद् भागवत का पदे पदे यश गाया है, ऐसे ही सब लीलाओं में इस रास लीला में व्यास जी की बड़ी प्रीति है। व्यास जी तो कहते हैं नैनन देखो सोई भावे। अब पद इस समय मुझे ठीक से याद नहीं है, व्यासवाणी यहां है नहीं, पर व्यास जी कह रहे भाई हमको वही सबसे प्यारा है जो हमको दिन रात इस रास लीला का दर्शन कराता है। और प्रसंग आया है तो मैं कह दूं, मुझे लगता है कि भाई कि उस रसिक त्रिवेणी में श्री हरिराम व्यास जी की महाराज जी पर विशेष कृपा हुई, जो महाराज जी के मन में इस रास लीला की, इस परंपरा, इस परिपाटी को सुरक्षित रखने का यह पवित्र संकल्प आपके मन में स्फुरित हुआ। वो बीज कभी आपके हृदय की भूमि पर पड़ा, महापुरुषों की कृपा हुई, हो रही है और आगे होती रहेगी। और यही शुभ कामना है, हम अपनी ओर से जो सेवा तन मन धन से कर सकें वो इस पवित्र संकल्प में अवश्य करें। क्योंकि आज ही मैं आते हुए व्यास जी की वाणी का कुछ दर्शन कर रहा था, तो दो पद मेरी आंख के सामने एक साथ में आए। तो मैंने देखा भाई व्यास जी की बड़ी हार्दिक प्रीति है इस रास लीला के दर्शन में, और व्यास जी ने अपनी इस प्रीति को अभिव्यक्त भी किया। जब रास लीला में नृत्य करते करते प्रिया जी के चरणों में बंधा नूपुर टूटा, और व्यास जी ने एक क्षण भी विचार नहीं किया, अपना जनेऊ तोड़कर और श्री प्रिया जी के चरणों के नूपुर के वो घुंघरू पोकर चरणों में बांधा और कृतार्थ हुए। व्यास जी ने कहा भाई आज तक तो ये बोझ ढो रहे थे, आज हमारा ये ब्राह्मणत्व भी सफल हो गया। श्री जी ने अपने चरणों में इसको स्थान दे दिया। व्यास जी कह रहे हैं सोई घड़ी सोई दिन सोई पल सोई छिन, जब ही मिलत मेरे प्यारे के प्यारे, और सोई घर घरनी सोई सुत गुरु हित, जिनके रसिक नैनन के तारे, और सोई व्यास सोई दास त्रास तज हरि भज, और रास दिखावे सोई प्राण हमारे।
व्यास जी कह रहे भाई जो हमको इस रस का दर्शन कराता है, अनुभव कराता है, प्रसाद देता है, वही हमारा प्राण है। आगे व्यास जी इसी के साथ एक पद में और कहते हैं, नैनन देखो सोई भावे, नैनन देखो सोई भावे, जोई कपट लोभ तज के, जोई कपट लोभ तज के, राधा वल्लभ के गुण गावे, नैनन देखो सोई भावे। फिर कह रहे रसिक अनन्य भक्ति मंडल की मीठी बात सुनावे, ताके चरण शरण है रही है, ताके चरण शरण है रही है, दिन प्रति रास दिखावे, नैनन देखो सोई भावे, नैनन देखो सोई भावे। मैं आते आते व्यासवाणी का ऐसी दर्शन कर रहा था, दो पद मेरी आंख के सामने आए, तो मैंने कहा देखो भाई रास का ही प्रसंग चल रहा है, और मानो व्यास जी कह रहे हैं भाई हमारी तो इसी लीला में सर्वाधिक प्रीति है। महाराज जी आपके पवित्र संकल्प को एक बार फिर से प्रणाम करता हूं। तो ऐसे उस दिव्य मंडल पर श्री जी के सानिध्य में इस अद्भुत रास रस की वर्षा होती है। भाई रास रस का तो मैंने कहा व्यास जी की ये परम प्रिय लीला है, व्यास जी का मन ही इसमें रमता है, तो व्यास जी ने बड़े विस्तार से इसका गान किया है। और इस लीला के विश्राम में व्यास जी बड़ी सुंदर बात कहते हैं, जब अद्भुत नृत्य की गति प्रिया लाल ले रहे हैं, एक एक गोपांगना उनका अनुगमन कर रही है, उस रस में सब मगन है। अगर जब किंचित श्रमित हुई हैं गोपांगनाएं, हरि करुणा कर लई उठाई, वो जो कपूर की धूर उस यमुना के पावन पुलिन पर है, गोपियां कुछ श्रमित होकर वहां बैठ गई हैं। हरि करुणा कर लई उठाई, श्रम कन पहुंचत कंठ लगाए। लाल जी अपने पीताम्बर से एक एक गोपांगनाओं के मुख पर झलकते वो जो प्रस्वेद कण है उनको पोंछ रहे हैं, पोंछ कर अपने हृदय से लगाते हैं। और व्यास जी इस लीला का दर्शन करके धन्य होते हुए कह रहे हैं, रास रसिक गुण गाए हो, रास रसिक गुण गाए, तीन ही लिवाए जमुन तट गयो, दूर कियो श्रम अति सुख भयो, जल में खेलत रंग रयो, जैसे मदगज कूल विदार, ऐसे खेलो संग लेनार, संक न काहू की। आप देखो ब्रज में जितनी भी लीला हुई उसमें उत्तरोत्तर रस की वृद्धि हुई है, और रास लीला में तो रसातिरेक प्रकट हुआ है। एक एक लीला प्रभु करते हैं, ब्रह्मादिक सोचते हैं भाई बस यही लीला सबसे सुंदर होगी, यही लीला सबसे मधुर होगी, लेकिन जब रास लीला में रास बिहारी ने, रसिक शेखर श्याम सुंदर ने अपना ये निज स्वरूप, ये हित स्वरूप, रस स्वरूप प्रकट किया, कि सबकी गति थकित हुई है। ऐसे लोक वेद की मैण, तोर कुंवर खेलो कर ऐण, मन में धरी भवी सब, जल थल क्रीडत व्रीडत नहीं, तिनकी लीला परत न कही, रास रसिक गुण गाए। इस लीला के निरंतर गान से, इसके ध्यान से वो जो हृदय का जो काम रोग है नष्ट होता है, हृदय निर्मल होता है, उज्जवल होता है। जैसी उज्जवल शरद की रात्रि होती है, कैसे ऐसे अंतःकरण उज्जवल होता है, और उस उज्जवल अंतःकरण में फिर इस लीला का भाव प्रतिबिंबित होता है। इस रस को प्राप्त करने का जीव अधिकारी होता है। अंत में श्री सुखदेव जी महाराज के चरणों में भी व्यास जी प्रणाम करते हैं, कयो भागवत शुक अनुराग, कैसे समझे बिन बड़ भाग। और उसमें भी व्यास जी कह रहे हैं इस लीला का जो रहस्य है कोई कैसे समझे, श्री हरिवंश कृपा बिना, श्री हरिवंश कृपा बिना, व्यास आस कर बरनौ रास। व्यास जी कह रहे भाई इस लीला का गान हम एक ही आशा से कर रहे हैं, व्यास आस कर बरनौ रास,
चाहत है वृंदावन वास, कर राधे इतनी कृपा, कर राधे इतनी कृपा। आप देखो कैसे हंस हैं व्यास जी, लीला का गान कर रहे हैं और महाप्रभु की भाव भावना से इतर जो भी भाव था उसको केवल प्रणाम करके व्यास जी आगे बढ़ गए। भाई रस में बिरस जो अंतर ध्यान, उसको बस प्रणाम करके व्यास जी आगे बढ़ गए। अरे हृदय का जो हार्द है, जो भाव है, वो यहां अंत में व्यास जी प्रकट करते हैं। निज दासी अपनी करी मोही। अब प्रार्थना किससे कर रहे हैं? आरंभ से लेकर यहां तक श्री कृष्ण और गोपियों के प्रसंग का वर्णन करने के बाद अब व्यास जी का मुख हो गया है श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा, श्री जी के चरणों की ओर व्यास दासी बैठी है। निज दासी अपनी करी मोही, नित प्रति श्यामा सेऊ तो ही, नव निकुंज सुख पुंज में। सुधा निधि में महाप्रभु कह रहे यद गोविंद कथा सुधारस हृदय चेतो मया जृंभितम, यद्वा तद्गुण कीर्तनार्चन विभूषाद्यैर्दिनं प्रापितम, यद्यत् प्रीतिरकारी तत्प्रिय जनेश्वात्यंत की तेन में। श्री कृष्ण की जो मैंने कथा कही है, जो उनका पूजन अर्चन वंदन किया है, उनके भक्तों में जो मैंने प्रीति लगाई है, कह रहे इस सब का फल क्या मिले? हुई प्रसन्न तीन जीवन राधा गोपेन्द्रात्मज जीवन प्रणयिनी श्री राधिका तुष्यतु। यही बात अंत में व्यास जी कह रहे हैं। निज दासी अपनी कर मोही, नित प्रति श्यामा सेऊ तो ही, नव निकुंज सुख पुंज में, नव निकुंज सुख पुंज में। और श्री जी से व्यास जी कहते हैं मुझे रखना वहीं, हरिवंशी हरिदासी जहां, हरिदासी जहां, मोहे करुणा कर राखो तहां, मोहे करुणा कर राखो तहां, नित्य विहार आधार है। कहत सुनत बाढ़े रस रीति, कहत सुनत बाढ़े रसरीति, श्रोत ही वक्त ही हरि पद प्रीत, श्रोत ही वक्त ही हरि पद प्रीति, रास रसिक गुण गाए हो, रास रसिक गुण गाए। दो पंक्तियां तो कितनी प्यारी हैं। निज दासी अपनी करी मोही, अपनी कर मोही, नित प्रति श्यामा सेऊ तो ही, नित्य प्रति श्यामा सेऊ होई, नव निकुंज सुख पुंज में, नव निकुंज सुख पुंज में। हरिवंशी हरिदासी जहां, हरिवंशी हरिदासी जहां, मोह करुणा कर राखो तहां, मोहे करुणा कर राखो तहां, नित्य विहार आधार है, नित्य विहार आधार, नित्य विहार आधार है। नित्य विहार आधार है। तो इस भाव भरी विनय के साथ श्री व्यास जी अपनी वाणी में इस लीला को विश्राम देते हैं और ये कोमल भाव भावना लाडली लाल के सुंदर सुकोमल श्री चरणों में निवेदन करते हुए महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदय स्थित प्रभु को नमन।